चलिए 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं आज के वीडियो सेशन में। प्रमाणित करें कि किसी वृत्त की दो परस्पर समद्विच्छेदी न प्रतिच्छेदी जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर सकती जब तक कि दोनों वृत्त की व्यास ना हो। चलिए इसको प्रमाणित करते हैं। सकते हैं हम, ये क्या है? वृत्त है, ये हमारा सेंटर ओ है, ये क्या हो गया? जीवा है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी। तो हम लोग जानते हैं कि जीवा पर लम्ब कब डलाता है? जब भी हम जीवा पर जब लम्ब डालते हैं यानी सेंटर से होकर ही तो गुजरता है ना, यानी जो लम्ब जो समद्विभाजक होगा वो सेंटर होकर ही पास होगा। यानी हम यहाँ से इसको जब हम इसको समद्विभाजक करेंगे, ठीक है, समद्विभाजक किए यानी सेंटर से होकर ही गुजरा, यहाँ पर एक पॉइंट पर हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बने क्योंकि लम्ब समद्विभाजक हुआ जो कि सेंटर से होकर गुजरा है। यानी इसका हम नाम दे देते हैं, इसको सी और डी कर देते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ प्रमाणित करना है कि देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि जो प्रतिच्छेदी जो जीवाएं हैं एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर सकती है जब तक कि दोनों वृत्त की व्यास ना हो, ठीक है। तो देखिए एक जीवा बना दिए हैं, तो ए भी क्या है? जीवा है, और सी डी क्या है? ये हो गया है लम्ब समद्विभाजक, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे प्रमाणित करते हैं। पहले हम लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं हम जानते हैं कि किसी जीवा का जो लम्ब समद्विभाजक केंद्र से होकर गुजरता है, यानी इस पर हम लम्ब डाल रहे हैं यानी सेंटर से ओ से ही तो गुजर रहा है ना। तो यहाँ लिख देते हैं कि जो लम्ब जो समद्विभाजक केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए बी हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी जो हम दिए हैं जो कि जीवा है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना जो ए बी है, ए बी क्या है? जीवा है। तो ए बी जो जीवा है, जीवा का जो लम्ब समद्विभाजक है, तो लम्ब समद्विभाजक कौन है? सी डी है, ये सी, ये तो सी डी क्या कर रहा है? ए बी जो जीवा है इसको दो भाग में बांट दे रहा है, यानी यही इसमें लम्ब डला रहा है, यानी 90 डिग्री के एंगल यहाँ देखिए बन रहा है ना। यानी ए बी जो है, ए बी जीवा का जो लम्ब समद्विभाजक सी डी है, ठीक है, जो कि ए बी है ना। तो ए बी जीवा को किस पर काट रहा है? यहाँ पर एम कर देते हैं हम, यानी एम बिंदु पर काट रहा, ठीक है। एम बिंदु पर क्या करता है? समद्विभाजित करता है, यानी ठीक है, यानी एम बिंदु पर क्या करता है? समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता या करती है, जो भी लिखिए, करती है, ठीक है। और क्या हो रहा है? सेंटर ओ है ना, ओ से ही तो गुजरा है ना। तो और क्या लिखेंगे? केंद्र ओ से होकर क्या कर रही? गुजर रही है, यानी गुजरती है। इसका मतलब क्या हो गया? जो एम हो गया, ए बी जो जीवा है उसका मध्य बिंदु हो गया। जब मध्य बिंदु होगा तो यानी ये दो बराबर भागों में बढ़ जा रहा है, यानी ए एम बराबर हो जाएगा एम बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट भी लिखेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे कि एम मध्य बिंदु ए बी जीवा का, यानी बीच वाला बिंदु हो गया ए बी जो जीवा का, इसका मध्य बिंदु एम हो गया, यानी ए एम बराबर हो जाएगा एम बी, ठीक है। हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे कि ए एम बराबर हो जाएगा एम बी, ए एम बराबर हो जाएगा एम बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो सी और डी है जो समद्विभाजक है, लम्ब जो समद्विभाजक है किसका? ए एम का,
ठीक है। अब ध्यान से देखिए जो सी डी है इस पर जब हम लम्ब डालेंगे, डला रहा है नहीं डला रहा है क्योंकि दो बराबर भागों में बंट जाता है। यहाँ पर देखिए ये लम्ब जो है सी से एम बड़ा है और एम डी जो है छोटा हो गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ये पॉइंट भी लिख देते हैं कि सी एम बराबर नहीं है, सी एम बराबर नहीं है एम डी का बराबर नहीं है। मगर देखिए सी एम बड़ा हो गया थोड़ा, है ना। यानी हम इधर से तो लम्ब डाल दिए हैं, यानी यहाँ से हम इसको प्रतिच्छेद कर दिए हैं और यहाँ से हम ए बी सी डी भी प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जो कि नहीं हो रहा है। हो रहा देखिए ये वाला जो सी एम थोड़ा बड़ा हो गया है, एम डी छोटा हो गया है। तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, जो सी एम हो गया बड़ा है किसका, एम डी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लम्ब जो समद्विभाजक दो बराबर भाग में बढ़ जाता है, इसको जो बांटे हैं दो बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट भी हम लिख देते हैं, जो लम्ब समद्विभाजक दो बराबर भागों में, ठीक है, दो बराबर भाग में बढ़ जाता। जब लम्ब समद्विभाजक हम जब करते हैं तो जो मिडिल पॉइंट हो गया, देखिए यहाँ पर मिडिल पॉइंट है तो दो बराबर भाग में बढ़ गया। मगर जब इधर से हम सी डी पर जब हम लम्ब डालेंगे तो क्या ये मध्य बिंदु सी डी का है, नहीं होगा, है ना। तभी यहाँ पर ये पॉइंट हम लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि तभी बाट सकते हैं जब जो ए बी हो, ए बी वृत्त के केंद्र से हम गुजारेंगे। यानी जो ए बी जो हम जीवा है इसको हम यहाँ से गुजारते हैं, ठीक है, यहाँ से हम गुजारेंगे, यानी ए बी यहाँ से हम इसको गुजारेंगे, यानी यहाँ सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, सेंटर से पास होगा तब हम कह सकते हैं कि देखिए सेंटर से पार हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम लिखे क्या लिखा, केंद्र ओ से गुजरती है ना, तब जाकर लम्ब समद्विभाजक होता। उसी तरह ए बी को हम यहाँ से जब गुजारेंगे तब सी डी को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, यानी मिडिल पॉइंट ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर जो दिखाए हैं ये क्या बता रहा है, यानी सेंटर से गुजरेगा तब जाके हम इसको दो बराबर भाग में जो समद्विभाजक है सी डी उसको भी हम बांट सकते हैं। यानी केंद्र ओ से जब गुजारे तब क्या हो जाएगा, ओ सी, देखिए ओ सी बराबर हो जाएगा ओ डी। मगर हुआ नहीं है, यहाँ पर हम इस पॉइंट लिख दिए हैं कि जब यहाँ से हम गुजारेंगे, ठीक है, यहाँ से जब हम ए बी को गुजारेंगे तब सी डी भी दो बराबर भाग में बढ़ जा रहा। मगर जब ए बी पर हम जब यहाँ सेंटर से पास कर रहे तो ये दोनों दो बराबर भाग में बढ़ जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक पॉइंट और लिखेंगे कि इस प्रकार ए बी भी व्यास, और हमेशा याद रखिएगा जो सेंटर से जो भी जीवा पास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यानी सी डी भी एक तरह का क्या है, व्यास ही तो है ना, जो कि जो जीवा इसको लम्ब समद्विभाजित कर दे रहा है डी पॉइंट पर, ठीक है, एम पॉइंट पर। तो यानी ए बी जब व्यास रहता, ठीक है, व्यास सी डी की तरह व्यास रहता है, यानी ए बी व्यास और सी डी भी, ठीक है, यानी ए भी सी डी तो है ही व्यास, ठीक है। तो ए भी व्यास रहता तब दोनों को परस्पर प्रतिच्छेद जीवा एक दूसरे को समद्विभाजित तभी करता, ठीक है। तो यहाँ पर तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार ए बी व्यास और सी डी भी अतः दो परस्पर, इससे साबित हो गया कि इसको हम यहाँ से पार करेंगे तब जाके ये इसको दो समद्विभाजित मतलब एक दूसरे को काटता, तो यानी जो जीवा होता है एक प्रतिच्छेद जो जीवाएँ एक दूसरे को समद्विभाजित तभी करता, ठीक है। तो यानी दो परस्पर प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद मतलब काटना, ठीक है, प्रतिच्छेदी जीवाएँ सेंटर से जब पास होगा उसको व्यास बोलते हैं,
जो जीवा सेंटर से पास होगा उसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है, जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित, ठीक है, भाजित तभी करती है। ठीक है, यानी ए भी व्यास रहता है यहाँ पर, यहाँ से पास होता, और सी डी भी सेंटर से पास होता, यानी दोनों क्या हो जाता, व्यास हो जाता, तब एक दूसरे को क्या करता, प्रतिच्छेद करता। ठीक है, तभी करती है। ठीक है भाई, जब तक कि वे वृत्त की, जब तक कि वे वृत्त की व्यास हो। बस इतना पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर पर चलते हैं।